हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, इन दोनों ही मोशन में क्या डिफरेंस है। अब देखिए डेफिनेशन जो है हमारी यूनिफॉर्म मोशन की, वो बोलती है कि अगर हमारी बॉडी ट्रेवल करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और अगर हमारी बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इस कंसेप्ट को पहले अच्छे से समझिए। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और लेट्स सपोज इस लाइन पर हमने अपने कुछ टाइम्स स्पेसिफाई कर दिए। लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5। अब इन टाइम्स को आप सेकंड्स मान लें चाहे मिनट्स मान लें, अभी आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। लेट्स सपोज मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो टाइम हमारे लिखे हुए हैं, लेट्स सपोज इस सेकंड में हमारे लिखे हुए हैं। अब मैंने आपसे कहा कि 0 से 1 यानी कि 0 सेकंड से लेकर 1 सेकंड तक अगर हम कहें कि हमारी बॉडी ने 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सिमिलरली टाइम 1 से 1 सेकंड से और 2 सेकंड तक जो बॉडी ने ट्रेवल किया डिस्टेंस वो भी सपोज 10 मीटर है। 2 से 3 भी लेट्स सपोज 10 मीटर है। 3 से 4 भी 10 मीटर है। लेट्स सपोज 4 से 5 भी 10 मीटर है। तो अगर इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में या इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अब देखिए इक्वल इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये हमारे इक्वल है ना इंटरवल्स, क्योंकि जो डिफरेंस है इन टाइम इंटरवल में वो सिर्फ 1 सेकंड का है। और जो बॉडी हमारे डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो कितना है, ये भी 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। तो इसी तरह की मोशन को हम आपकी यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉडी ट्रेवल कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक हो गया। अब अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हम बात करते हैं, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम इस तरह का एक अपना लाइन ड्रॉ करें, लेट्स सपोज ये हमारे टाइम्स हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। हम वापस से कह रहे हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे टाइम है और ये लेट्स सपोज टाइम भी हमारे सेकंड्स में है। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि लेट्स सपोज 0 से 1 बॉडी ने ट्रेवल किया 10 मीटर, सपोज 1 से 2 बॉडी ने ट्रेवल किया 15 मीटर, सपोज 2 से 3 बॉडी ने ट्रेवल किया 20 मीटर, लेट्स सपोज 3 से 4 ट्रेवल किया 25 मीटर, 4 से 5 सपोज ट्रेवल किया 30 मीटर। तो यहां पर अगर आप देखें जो आपके टाइम इंटरवल्स हैं वो तो आपके इक्वल हैं, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, यानी कि जो डिफरेंस है उन टाइम्स में वो 1 सेकंड का है। लेकिन जो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो आपका इक्वल नहीं है। 0 से 1 यानी कि उस 1 सेकंड में 10 मीटर ट्रेवल किया, फिर अगली 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रेवल किया, अगली 1 सेकंड में 20 मीटर ट्रेवल किया, अगली 1 सेकंड में 25 मीटर ट्रेवल किया, अगली 1 सेकंड में 30 मीटर ट्रेवल किया। यानी कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो बॉडी मेरा डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रही है वो मेरे अनइक्वल डिस्टेंसेस हैं। तो इस तरह की जो मोशन मेरी होती है वो हमारी होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसी तरह की मोशन के या यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अगर हम आपके ग्राफ्स बनाकर देखें, ग्राफ्स कैसे बनेंगे, ग्राफ्स किस किस के बीच में बनाएंगे हम, डिस्टेंस और टाइम के बीच में अगर हम ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा उसको समझ लीजिए। लेट्स सपोज ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको हम बोल रहे हैं लेट्स सपोज ये मेरी टाइम एक्सिस है, टाइम टी लिख दिया हमने उसके लिए। और लेट्स सपोज ये जो हमारी वाई एक्सिस है इसको हमने बोल दिया लेट्स सपोज ये डिस्टेंस है हमारा, लेट्स सपोज इसको हम लिख दे रहे हैं डी। ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा 0 हो गया। लेट्स सपोज हमने यहां लिखा 1, लेट्स सपोज दिस इज 2, सपोज दिस इज 3, सपोज दिस इज 4 एंड सपोज दिस इज 5। उसी तरीके से आप ये टाइम हमारे जो है सेकंड्स में है, डिस्टेंसेस हम यहां लिख रहे हैं आपके मीटर्स में। लेट्स सपोज हमारे डिस्टेंस हो गए 10 20 30 40 50। ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम चार्ट ड्रॉ करें या ग्राफ ड्रॉ करें तो कैसा ग्राफ आएगा। 0 पर तो हमारी बॉडी यहीं पर है। जब मेरा टाइम 1 सेकंड हो गया तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पर जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो 10 मीटर्स का कर लिया। तो मैंने भी वहां पर एक डॉट प्लेस कर दिया। जब मेरा टाइम 2 सेकंड्स हो गया तो 2 सेकंड्स तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया बॉडी ने, 0 से 1 10 मीटर कर लिया था और 1 से 2 10 मीटर और कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टिल टाइम 2 सेकंड्स इज 20 मीटर्स। तो t इक्वल्स टू 2 पर हम यहां बना देंगे 20 पर एक डॉट लगा देंगे। फिर t इक्वल्स टू 3 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 30 मीटर्स हो गया, 10 प्लस 10 प्लस 10। तो t इक्वल्स टू 3 पर यहां पर हमने 30 पर एक डॉट प्लेस कर दी। फिर t इक्वल्स टू 4 पर कितना डिस्टेंस हो गया, टोटल 40 मीटर्स हो गया। तो t इक्वल्स टू 4 पर हमने यहां एक डॉट प्लेस कर दी। t इक्वल्स टू 5 पर टोटल कितना हो गया, 50, यानी कि t इक्वल्स टू 5 पर हम देखें तो यहां पर भी हमने एक डॉट प्लेस कर दी। अब अगर आप इन सारी डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन अगर करेंगे तो देखिए आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरह से, क्या आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। इसका मतलब हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारा
डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, याद रखिएगा इसको। इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। या यूनिफॉर्म मोशन के केस में हम ये भी बोलते हैं कि जो हमारी स्पीड है उस बॉडी की वो कांस्टेंट है, स्पीड इज कांस्टेंट। देखिए स्पीड कांस्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि स्पीड आपकी फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, स्पीड आपकी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका, अगर आप 0 से 1 देखें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 मीटर। टाइम कितना है 1 सेकेंड, यानी कि 10 अपॉन 1। अगर मैं बात करूं सपोज 3 से 4 के बीच में, मैं इस ड्यूरेशन की बात करूं, इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉडी ने, 10 मीटर। टाइम कितना लगा 1 सेकंड, यानी कि 10 अपॉन 1, अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन के केस में जो हमारी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अपना ग्राफ प्लॉट करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो कैसा बनेगा उसको देख लीजिए। लेट्स सपोज वापस से हमारा टाइम हो गया, टाइम t बोल दीजिए सेकंड्स में। लेट्स सपोज ये हमारा डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस को हम बोल देते हैं लेट्स सपोज ये मीटर्स में हो गया, ठीक। यहाँ पर आप उसी तरीके से बना लीजिए 0 1 2 3 4 एंड लेट्स सपोज दिस इज 5। डिस्टेंस लिखिए, लेट्स सपोज दिस इज 10 20 30 40 50 60 70, इस तरह से आपने कुछ लिख लिया 70 60 50 40 30 20 एंड 10। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए। 0 पर तो 0 है तो एक डॉट हमारी यहाँ पर लग गई, 0 पर तो 0। उसके बाद 1 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो गया 10 मीटर, 1 पर आपने लगा दिया ये 10 मीटर पर यहाँ डॉट लगा दिया। 2 तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उसने, अगर आप देखें तो 10 प्लस 15, क्योंकि पुराना डिस्टेंस भी तो आप ऐड करें ना, क्योंकि मैं टोटल डिस्टेंस देख रहा हूँ। तो t इक्वल्स टू 2 सेकंड तक जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया वो हो गया 25 मीटर। तो t इक्वल्स टू 2 तक जो हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया वो हो गया 25 मीटर, यानी कि ये जो मेरा पॉइंट आएगा कहीं यहाँ पर आएगा, ये हमने पॉइंट लगा दिया। फिर t इक्वल्स टू 3 तक टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, 10 प्लस 15 प्लस 20, ये आपको हो गया 20 प्लस 25 यानी कि 45 आ गया। t इक्वल्स टू 3 पर अगर आप बनाएंगे तो t इक्वल्स टू 3 पर आपका ये बनेगा कहीं यहाँ पर जाकर 45, ठीक है। इसको ठीक हो गया। उसके बाद t इक्वल्स टू 4 पर अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस 25 यानी कि 70 आ गया। तो t इक्वल्स टू 4 पर ये आपका आ गया इधर 70, कहीं इधर ऊपर जाएगा। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाएंगे तो जो आपका ग्राफ इस केस में बनेगा वो कुछ इस तरह का आपका एक बनेगा जिसको हम बोलते हैं कर्व। तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा एक कर्व आएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो हमने डिस्टेंसेस लिखे हैं वो हमने इंक्रीजिंग वे में लिखे हैं। इंक्रीजिंग वे में लिखे हैं यानी कि हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हर अगले सेकंड पर बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बढ़ता जा रहा है मेरा, ठीक। लेकिन अगर ये डिस्टेंस मेरा कम हो जाए, सपोज यहाँ पर 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ग्राफ आपका फिर भी कर्व ही बनेगा, लेकिन उस केस में आपका जो कर्व आएगा वो कर्व इस तरह का आएगा, यानी कि डिक्रीजिंग वे में आपका बनेगा, ठीक है। और अगर कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है तो दोनों कर्व्स का मिक्सचर आपका एक ग्राफ बन के आएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट था यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। यहाँ पर जैसे हमने बोला था यूनिफॉर्म मोशन में कि जो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इसमें हम बोलते हैं कि जो हमारी स्पीड है वो चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। ये आपको समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि अगर आप सपोज इस ड्यूरेशन की बात करें 0 से 1 की, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 10, कितने टाइम ड्यूरेशन में 1 सेकंड में, तो स्पीड कितनी हो गई 10/1 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। अब सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि इस ड्यूरेशन में बताइए 3 to 4, तो 3 to 4 इसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 25 मीटर्स, कितने टाइम में 1 सेकंड में। स्पीड कितनी हो गई 25/1 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। इसी तरीके से हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं जो हमारा है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता होती है, क्या होती है एक्सेलरेशन हमारा, क्या होता है एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो बोलती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब कोई भी चीज जो टाइम के साथ चेंज हो रही हो उसको हम रेट बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या अभी के लिए हम लिख दे रहे हैं सिर्फ टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब अगर हम ये कहें कि लेट सपोज फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है और टाइम हमारा लेट सपोज t है,
और एक्सेलरेशन लेट सपोज हमारा ए है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इक्वल्स टू v माइनस यू बाय टी। अब अगर आप जनरल वे में सोच के देखें, आपकी कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, उसकी स्पीड है लेट सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आपने कुछ टाइम के बाद फिर देखा, उसकी स्पीड वापस से आपको 10 मीटर पर सेकेंड नहीं मिली, यानी कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी कि जो उसकी फाइनल स्पीड है वो भी आपको 10 मिली, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी वो भी आपकी 10 ही थी, तो 10 माइनस 10 कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि वो बॉडी हमारी एक्सेलरेट कर नहीं रही है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब एक्सेलरेशन कब होगा बॉडी में, या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या वेलोसिटी घटेगी। वेलोसिटी अगर बढ़ती है हमारी तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी अगर घटती है हमारी तो उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसी के रेस्पेक्ट में अभी हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम अभी एज्यूम करेंगे कि हम वेलोसिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या बोल रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजेस, क्योंकि मैं देखिए मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं इसलिए वेलोसिटी इंक्रीज की बात कर रहा हूं। वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब इसको अगर आप यूनिफॉर्म मोशन से कंपेयर करें, वहां पर हमने कहा था बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, यानी कि यहां पर हमारी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है हर एक इंटरवल में, और वो जो इंटरवल्स है मेरे वो इक्वल है। अब उसी तरीके से अगर हम यहां पर भी इसको बनाए, लेट्स सपोज हमारे टाइम है, क्योंकि इंटरवल ऑफ टाइम है ना, लेट्स सपोज हमारे टाइम है, सपोज सेकंड्स में टाइम दिए हुए हैं, वापस से बनाते हैं, लेट्स सपोज 0 1 2 3 4 5, सपोज इतना हमने बना दिया। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूं लेट्स सपोज 0 पर जो हमारी स्पीड थी वो 0 थी, मतलब बॉडी रेस्ट पर थी। जब मेरा टाइम 1 आ गया, टाइम इक्वल्स टू 1 सेकंड पर, हम कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो 10 हो गई। फिर मैंने आपसे कहा टाइम इक्वल्स टू 2 पर जो वेलोसिटी है वो 20 हो गई। ये मेरी स्पीड है या वेलोसिटी है, जो कि हम जनरली मीटर पर सेकंड्स में लिखते हैं। फिर मैं कह रहा हूं t इक्वल्स टू 3 पर जो आपकी वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड हो गई, t इक्वल्स टू 4 पर 40 मीटर पर सेकंड हो गई, t इक्वल्स टू 5 पर 50 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिया। अब अगर आप यहां पर देखें ध्यान से कि इस टाइम इंटरवल में जो चेंज हुआ वेलोसिटी में वो कितना हुआ, 0 से 1 में जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया 10। अगर आप 1 से 2 निकालें, 1 से 2 में जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यानी कि जब टाइम वैल्यू 1 थी तो वेलोसिटी कितनी थी आपकी 10। तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 माइनस 10, ये भी आपका कितना आ गया 10 आ गया। आप उसी तरीके से 2 से 3 निकालें, 2 से 3 निकालेंगे तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है 30 माइनस 20, यानी कि ये भी कितना हो गया आपका 10। उसी तरीके से अगर आप 3 से 4 निकालें तो कितना आ गया 40 माइनस 30 10। 4 to 5 अगर आप निकालें तो कितना आ गया 50 माइनस 40, यानी कि 10। तो यहां पर देखो कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी तो बढ़ रही है, और वेलोसिटी आपकी इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है कि 0 से 1 पे 10 बढ़ी, फिर 10 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप डिफरेंस अगर यहां पर देखेंगे तो देखिए डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, इसका चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो ये हम क्या कहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। इसीलिए इस तरह की चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इसीलिए इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और यहीं पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसको यूनिफॉर्म बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहां पर तो चीजें बढ़ रही हैं। अभी आपने जब ये पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन का कंसेप्ट, तो वहां पर हमने कहा था कि भाई यूनिफॉर्म मोशन वो होती है जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक, तो इसका मतलब डिस्टेंसेस वहां पर मेरे यूनिफॉर्म थे, क्योंकि वहां पर जो आपका स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप कभी भी देखें डिस्टेंस अपॉन टाइम को तो वो आपका यूनिफॉर्म था, इसलिए तो आपकी स्पीड कांस्टेंट थी। यहां पर जो आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका मतलब क्या ये मेरा यूनिफॉर्म है, क्या ये जो मेरा चेंज है क्या ये चेंज मेरा यूनिफॉर्म है। इसका मतलब क्या हर एक टाइम पर जो मेरा डिफरेंस है क्या वो सेम है, हाँ वो आपका सेम है। हर एक टाइम डिफरेंस पर वो आपका सेम है, हर एक टाइम इंटरवल में
डिफरेंस इज सेम, इसलिए हम कहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इसीलिए इस तरह के एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना हो गया हमारा, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, यानी कि 0 पर 0 थी, 1 पर 10 हो गई। अब इसको बना लेते हैं एक बार। लेट्स सपोज आपका टाइम हो गया 0 1 2 3 4 5, ये आपका वापस से टाइम है सेकंड्स में। लेट्स सपोज यहाँ आपका 0 है, लेट्स सपोज यहाँ पर आपका 10 है, लेट्स सपोज आपका 30 हो गया, लेट्स सपोज आपका 50 हो गया, लेट्स सपोज आपका 85 हो गया, सपोज आपका हो गया 130। ठीक, अगर यहाँ पर अब आप डिफरेंस देखें तो 0 से 1 कितना डिफरेंस हुआ वेलोसिटी में, कितना चेंज हुआ वेलोसिटी में, 10 माइनस 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 10 थी और इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 10 है, तो डिफरेंस 10 आ गया। 1 से अगर आप 2 देखें तो कितना चेंज हुआ, 30 माइनस 10, क्योंकि यहाँ 30 है आपकी, यहाँ पर आपकी 10 है, तो कितना चेंज हुआ आपका 20। वैसा तो आपको यहीं पर दिख गया होगा कि ये जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी में ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। उसी तरीके से अगर आप 2 to 3 देखें तो 2 to 3 कितना हो गया आपका 50 माइनस 30, यानी कि आपका 20 है। उसके बाद 3 to 4 आप देखिए, ये आपका है 85 माइनस 50, ये आपका हो गया 35। उसके बाद अगर आप देखें 4 to 5 अगर आप देखें तो आपका हो गया 130 माइनस 85, ये आपका आ गया 30 और 45। तो यहाँ पर जो आपका चेंज इन वेलोसिटी है ये आपका यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या मैं कहूं वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट्स, जैसे यहाँ पर हर बार आपकी वेलोसिटी 10 से बढ़ रही थी, हर बार आपकी वेलोसिटी 10 से बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपकी वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है, पहले तो आपकी 10 बढ़ी, फिर आपकी कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई, फिर आपकी 20 बढ़ गई, ठीक है वो सेम होगी कोई बात नहीं, फिर आपकी कितनी बढ़ गई, 35 बढ़ गई, फिर आपकी कितनी बढ़ गई, 45 बढ़ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी यहाँ वेलोसिटी बढ़ती जा रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अब इसी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अगर ग्राफ की बात करें तो ग्राफ्स हमारे कैसे आएंगे, अब आप सोचकर देखिए। लेट्स सपोज क्योंकि एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन से सबसे पहले इजी हमारे लिए है वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना। तो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका ड्रॉ करें, सपोज एक्स एक्सिस पर हमारा टाइम आ गया, इधर लेट्स सपोज हमारा वेलोसिटी आ गई v, मैंने इसको बोल दिया। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देखें 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, वेलोसिटी आप लिख लीजिए यहाँ पर, लेट्स सपोज 10 20 30 40 50, 50 40 30 20 10 बनाकर देखिए। 0 पर वेलोसिटी 0, यहीं पर बॉडी है, 1 पर 10, 2 पर वेलोसिटी कितनी 20, 3 पर 30, 4 पर 40, 5 पर 50। इसका मतलब जब आप इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अ स्ट्रेट लाइन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे इसके लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेगा वो आपका एक कर्व बनेगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि ठीक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो आपने बना दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका कैसा बनेगा, तो अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है इसका, जैसे डिस्टेंस के लिए लेट्स सपोज हमने d बोल दिया और टाइम के लिए लेट्स सपोज हम t बोल दें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा। देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या हो रहा है, अगर आप सोच के देखें, यहाँ पर हमारी बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, यानी कि स्पीड बढ़ती जा रही है। ऑब्वियसली अगर स्पीड बढ़ रही है हर एक टाइम इंटरवल में, तो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो भी तो बढ़ रहा है ना। इसका मतलब अब अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर इसका देखें आप, तो आप ये देखिए कि हर एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। तो जो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसी से हम डिस्टेंस निकालेंगे कि हर एक टाइम इंटरवल में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब जब आप 0 से 1 की बात कर रहे हैं तो 0 से 1 पे जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी वो 0 थी, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी थी वो आपकी 10 थी, और इस पूरा जो मूवमेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो हमने निकाला था अभी। चेंज इन वेलोसिटी हर बार हमारी 10 थी और टाइम जो हमारा वो 1 सेकंड है, तो एक्सेलरेशन हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम निकालें अपना डिस्टेंस, 0 से 1 में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फाइनल वेलोसिटी 10 है, यानी कि कितना हो गया 10 स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 थी, यानी कि कितना हो गया 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपका 10 इंटू s, डिस्टेंस जो हमें निकालना है, ये आपका कितना हो गया 100
इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया आपका, ये कितना बचा 20 इंटू एस, यानी कि ये आपका आ गया 20 से आपने काटा इसको तो 5 आ गया। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ यहाँ पर आपका 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। इसी तरीके से अब हम देखें 1 से 2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। अगर आप 1 से 2 निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी 20 और इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी थी 10, तो ये कितना हो गया आपका 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एस, तो टोटल 20 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया आपका 400 इक्वल्स टू ये आपका हो गया 100 प्लस 20s, ये आपका हो गया 400 माइनस 100 यानी कि 300 इक्वल्स टू 20s, 0 से 0 कट गया आपका और ये आपका आ गया 15, यानी कि 1 से 2 में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ वो आपका आ गया 15। इसी तरीके से आप एक और निकाल लीजिए कि 2 to 3 मेरा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। जब आप 2 to 3 निकालेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 30, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो कितना हो गया आपका 30 स्क्वायर इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 10 तो 20s, ये कितना हो गया 900 माइनस ये कितना हो गया 400 इक्वल्स टू 20s या 500 इक्वल्स टू 20s, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 25, ये आपका आ गया 25 मीटर। तो देखिए यहाँ पर इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम क्या देख रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसलिए जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा वो बनेगा आपका एक कर्व, जो अभी हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था। इसमें हमने यहाँ देखा था कि अगर हमारी बॉडी ट्रेवल करती है अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो हमारा कर्व आता है। देखिए बड़ा अच्छा कंसेप्ट ये आपका है कि यहाँ पर आपके सारे ग्राफ एक साथ कवर हो रहे हैं कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी और डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका हमेशा कर्व आएगा। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा वो तो आपका कर्व आएगा ही आएगा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी आपका कर्व ही आएगा, क्योंकि अगर बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जा रही है अनइक्वल अमाउंट से, तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बॉडी वो भी तो मेरे अनइक्वल ही मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। बाकी कंसेप्ट के साथ आप जुड़े रहिएगा।